देखिए एक और सेंटर ओपन होने जा रहा है, पता है आप लोग? सुनिए ना, एक मिनट, हल्ला मत कीजिए, है तरीका भोज उज मत कीजिए। और एक और सेंटर जो ओपन होने जा रहा है, उसका वो बिल्डिंग जो है पूरी तरीका से बीपीएससी को समर्पित करेंगे, बीपीएससी, समझ गए? और 71वीं बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू, जैसे बिहार एसआई का बैच आता है तो प्री मेंस फिजिकल सब चीज को लेकर के आता है। आप एक बार एडमिशन लीजिए, प्री भी पढ़िए, मेंस भी पढ़िए, फिजिकल भी दीजिए, सब चीज। उसी प्रकार से जो है इस माह के लास्ट जाते जाते 71वीं बीपीएससी का जो है फुल लेंथ बैच प्री मेंस इंटरव्यू तक का आ रहा है। उसमें हम तो रहेंगे ही, हम तो पढ़ाएंगे और भी पटना के बीपीएससी के फील्ड के जो सबसे बेहतरीन टीचर हैं, सबसे बेहतरीन टीचर, मतलब जो सच में रिजल्ट देता है, मतलब उस प्रकार के टीचर जो है पढ़ाएंगे उस बैच में। हम और बिट्टू झा सर तो रहेंगे ही रहेंगे, समझ गए? प्री कम मेंस बैच रहेगा, कम इंटरव्यू बैच रहेगा। तो 71वीं बीपीएससी का जो है फुल लेंथ बैच इस माह के लास्ट होते होते जो है आपको आ रहा है, समझ गए? लोकेशन है, आप कह सकते हैं एनआईटी मोड़, एनआईटी मोड़, हाँ एनआईटी मोड़, एनआईटी मोड़ नहीं देखे? अरे अशोक राजपथ जो इंटर करते हैं, एनआईटी मोड़, ठीक है। एक जैसे यहां पर पूरा बिल्डिंग लगभग लिए हुए हैं एक फ्लोर को छोड़ करके, उसी प्रकार से वहां पर भी है, पूरा कैंपस ही है, समझ, पूरा कैंपस ले लिए हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 71वीं बीपीएससी का बैच जो है, और कुछ टीचर जो है पटना के हैं, कुछ टीचर बाहर के भी हैं, समझे? सब चीज हो चुका है, बस अब बैच लॉन्च करना है, बैच लाना है। जैसे आपका बैच 3 घंटे का हो रहा है तो वो बैच जो है 4 से 5 घंटे का होगा, समझे? और देखिए आपको जो है जो प्रीलिम्स में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो वहां पर प्रीलिम्स में पढ़ाया जाएगा। मेंस में थोड़ा सा अलग अप्रोच रहता है, मेंस में थोड़ा सा अलग रहता है, समझे? और मेंस का सिलेबस थोड़ा सा कम भी है, समझे? तो 71वीं बीपीएससी का फुल लेंथ बैच बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी की इस माह के लास्ट होते होते आ रहा है, समझे? और दूसरी बात यह है कि देखिए एक बात हम आपको कह रहे हैं, मतलब यहां से हम आपको एक संदेश देना चाह रहे हैं। अब आप इसको किस वे में सोचते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहां से हम आपको एक संदेश देना चाह रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जो भी हैं, आपकी जो भी पहचान है, आपको अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप क्या हैं? आप छात्र हैं, आपका धर्म और कर्म क्या है? आपका धर्म और कर्म है पढ़ाई करना। तो किसी भी सिचुएशन में जो है आपको पढ़ाई करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम आपको बोले ही थे शुक्रवार को कि थोड़ा बीमार चल रहे हैं, शनिवार को डॉक्टर से दिखाएंगे, इसी वजह शनिवार को हम क्लास बंद कर दिए थे। तो डॉक्टर से दिखाए, समझे? तो है क्या कि मतलब स्टोन हो गया, 3 गो स्टोन हो गया है, समझे? तो यानी 8 mm, 10 mm, 12 mm, मतलब बड़ा बड़ा स्टोन हो गया है। तो अब उसमें है क्या कि अभी ब्लड चेक सब दिए हैं, सब चीज दिए हैं। अब आज संभवतः रिपोर्ट आएगा, उसके बाद डिसाइड होगा ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है, समझ गए? तो फिलहाल जो हम टेबलेट खा खा करके क्लास ले रहे हैं, समझे? टेबलेट खा खा करके क्लास ले रहे हैं। हो सकता है, हमारा तो मन नहीं है ऑपरेशन का, समझिएगा, और हमको लगता है दवाई से भी खत्म हो सकता है, समझिए? तो दवाई खा खा करके हम क्लास ले रहे हैं, मतलब यहाँ के जरिए हम आपको एक संदेश देना चाह रहे हैं। और हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब हम बीमार रहते हुए मतलब दवाई खा करके क्लास ले सकते हैं, तो आप जो है किसी बीमारी का बहाना मत बनाइए। मुश्किल से देखिए 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल, 2 साल अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ लेते हैं ना,
तो हमको लगता है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए कि हमारे हमारे सुनिए ना, एक मिनट, हम हो सकता है कि हम एक सप्ताह रेस्ट ले लें, तो आप बीमार हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप भी ऐतराज नहीं कीजिएगा, लेकिन हमें लगा कि नहीं हम टेबलेट खा करके जो है क्लास ले सकते हैं, तो मतलब जैसे हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो यहां से हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग में क्या होता है, अगर आप हमारे स्थान पर होते तो आप बेड पकड़े हुए रहते, इतना हम लिख करके आपको दे सकते हैं, समझ गए। तो देखिए स्टोन होना कोई बहुत बड़ी बात ना है, समझे, ऐसा मेरा अपना मानना है। हाँ, बीमारी है, सही नहीं है, अगर इलाज नहीं करवाइएगा तो वही स्टोन जो है कल के डेट में कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन इलाज करवाते हुए हमको लगा कि हम अपना काम कर सकते हैं तो हम आकर के पढ़ा रहे हैं, समझ गए। अभी भी ये जो कहिएगा कि यानी दर्द होते रहता है, समझे, लेकिन फिर भी जो है मतलब यहां से हम आपको कुल मिलाकर के पहले भी बोले हैं, जब ये बात बोलना शुरू किए उसके पहले भी बोले हैं, अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको अपने कर्म को, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज में जो है बहाना बना लेते हैं